ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तमिलनाडु में बुध की सुबह खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के 2 अयप्पा भक्त हलाक हो गए। तीनी जिले में कार मिनी लॉरी से मुतज़ादम हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में कार में सवार 2 अयप्पा भक्त मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर भक्त शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मरने वालों का ताल्लुक तेलंगाना से है, ताहम उनका किस इलाके से ताल्लुक है यह हनूज पता नहीं चला है। डीसीए के ओहदेदारों ने नलगुंडा जिले के अगामोतुक्कूर गांव में एक फर्स्ट एड सेंटर पर छापा मारा, जिसको बी लक्ष्मैया नामी शख्स चला रहा था। लक्ष्मैया मुनासिब अहलियत के बगैर अद्वियात फरोख्त कर रहा था। छापे के दौरान डीसीए के ओहदेदारों ने 31 अक़साम की अद्वियात का पता चला, जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल हैं, जो बगैर ड्रग्स लाइसेंस की ज़ख़ीरा की गई थी। उनकी मालियत 16,670 थी। डीसीए के ओहदेदारों ने इस क्लिनिक में मुतादिद एंटीबायोटिक्स का पता चलाया। डीसीए ओहदेदारों ने तज़किये के लिए उनके नमूने हासिल कर लिए। एपी कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला ने कहा है कि हिंदुस्तान की आइन पर बीजेपी का हमला जारी है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दस्तूर पर बीजेपी के आइन को नाफिज करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक मुल्क एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क अक्सरियत के बगैर भी आइन के खिलाफ पेश करना बीजेपी की आमिराना पॉलिसी का मुँह बोलता सबूत है। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करेगी, जो कि विफाकियत की रूह के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वोटिंग से ये बात सामने आई है कि बीजेपी के पास आईनी तरामीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या इसका कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने ऐवान में आइन को हलाक करने की कोशिश की है। शर्मिला ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आइन के ऐसे अहम नुकात में तरमीम करने का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। अगर इंतखाबात करवानी हैं तो आर्टिकल 83 और 172, जो कि मरकज़ी और रियासती मुक़न्ना के लिए एक मुक़र्ररा मुद्दत फराहम करते हैं, में भी तरमीम करनी होगी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि असम्बलियों की मियाद को लोकसभा से जोड़ना अवामी फ़ैसले का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि अवाम को 5 साल के लिए अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने का हक़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद मुल्क में आमिरियत लाना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी बिलों की मंजूरी में ताउन नहीं करेगी जो आइन के खिलाफ हैं। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग ले जाने पर हदफ तनकीद बनाया था। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के लिए इसराइल में जारी जंग इलाके में फेंकना कोई कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। बता दें कि उत्तर प्रदेश असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस की एक रहनुमा को पार्लियामेंट में एक बैग उठाए घूमते हुए देखा गया, जिस पर फ़लस्तीन लिखा हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत नौजवानों को रोजगार के लिए इसराइल भेज रही है। सीएम योगी ने कहा था, अब तक उत्तर प्रदेश से 5,600 से ज़्यादा नौजवान तामीराती काम के लिए इसराइल जा चुके हैं। वहाँ हर नौजवान को मुफ्त खाने और रिहायशी के अलावा 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती हैं। इसकी मुकम्मल जमानत भी है। What my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that what can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध को कांग्रेस पर हमलावर हुए। जेपी नड्डा और अश्विनी विष्णु के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के 75 साल सफ़र, तरक्की और कामयाबियों पर तबादले ख्याल किया गया। ये फितरी बात है कि पार्लियामेंट में पार्टियां और अपोजिशन होती हैं और लोगों के अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में बहस हो तो इसे हक़ाइक़ और सच्चाई पर मुबनी होना चाहिए। लेकिन कल से जिस तरह से कांग्रेस ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, इसकी मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस ने सावरकर जी की तौहीन की है।
कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आइन को पामाल किया है। कांग्रेस ने भारतीय अफवाज की तौहीन की है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जमीन छीन ली। जब ये बात पार्लियामेंट में साबित हुई तो कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर मुखालिफ है। कांग्रेस पार्टी आइन मुखालिफ है। कांग्रेस ने फौज के शहीदों की तौहीन की। बाबा साहेब की गैर मौजूदगी के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी इज्जत नहीं दी। पंडित जी नेहरू की कई किताबें में लिखा है कि उन्होंने कभी बाबा साहेब को सही जगह नहीं दी है। पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव। VHP के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने 45 मिनट तक जस्टिस यादव से सवालात किए और उनके बयान पर नाराजगी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आइनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस खन्ना के साथ जस्टिस BR गोवाई, जस्टिस सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस S ओक भी शामिल थे। कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आइनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं। जस्टिस शेखर यादव ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा हुआ। ताहम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उनके इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ। कॉलेजियम ने इन पर जोर दिया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उनके अल्फाज और अमल को निहायत बारीक बीनी से परखा जाता है और वो अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देने से गुरेज करें। यूपी असेंबली के सरमा इजलास के तीसरे दिन बुध को माली साल 2024-25 के दूसरे ज़िमनी बजट पर बहस हुई। 12 असेंबली स्पीकर सतीश महाना सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करवाई। इसके अलावा सरमा इजलास के तीसरे दिन कुछ दीगर अहम बिलों को भी पास किया जा सकता है। रायबरेली की सरहद पिछड़वा थाना इलाके के तहत चौरुआ सरहद से शुरू होती हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 कारकुनों और अहदेदारों को रायबरेली जिले से असेंबली का घेराव करने जा रहे थे, जहां रायबरेली सरहद पर 5 थानों की फोर्सेस को तैनात किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसी कारकुनों को सरहद से वापस भेज दिया। कांग्रेस के जिले सदर पंकज तिवारी ने कहा है कि रायबरेली जिले की पुलिस अपना दबदबा दिखा रही है। अपने मुतालिबात के लिए मुजाहरा करना इंसान का बुनियादी हक है, जो कि आइन में भी लिखा है। हमारे बहुत से कांग्रेसी कारकुनों को घरों में नजरबंद कर दिया गया है, जिसमें अक़लियती मोर्चे के जिला सदर और ब्लॉक सदर के साथ साथ यूथ सदर भी शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपने इख्तियार वाली हर रियासत में एकसा सिविल कोड लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आइन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिसे के अख्तिताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में UCC लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करें कि एक सेक्युलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक उनकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सरपरस्ती महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत से वादी में तामीर किए जाने वाले 3 बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने को कहा। ये दलील देते हुए कि ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर ज़मीन को मुतासिर करते हैं। महबूबा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के माहौलियात और सकाफती विरसे पर हालिया तरक्याती मनसूबों के असरात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। तरक्याती मनसूबों का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि बिजबहार, पहलगाम और शोपियां में नई रेलवे लाइन की तामीर की तजवीज़ से ज़रई और बागबानी की ज़मीन पर असर पड़ेगा, जिस पर हज़ारों किसान अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के मनसूबे से होने वाले मुमकिना नुकसान पर तशवीश का इजहार किया, बशमूल रिंग रोड की तामील, रेलवे नेटवर्क की तोसी और 30 नई बस्तियों की तरक्की। जम्मू कश्मीर की माहौलियात की नज़ाकत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट माहौल को तबाह करेंगे और उत्तराखंड में जोशी मठ जैसी माहौलियाती आफात का बायस बनेंगे। सेवक एक्शन प्रोग्राम के तहत अवंतीपुरा कश्मीर के मिलिंगपुरा इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र में एक मेडिकल कैंप, भर्ती कैंप और सखावती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी तलबा के लिए 2 नए कंप्यूटर कोर्सेज मुतारिफ कराए गए। कैंप का इनेकाद BSF की 64 बटालियन ने किया, जिसमें एयरफोर्स, BSF, मुकामी इंतजामिया और पुलिस के अहलकार मौजूद थे। कैंप में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा किया, जबकि स्कूल के तलबा और BSF के अहलकारों की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद भी किया गया। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सुविधाएं हमें खाली शहरों में उपलब्ध होती हैं वो हम बिल्कुल उसको गांव के अंदर, गांव के लोगों के लिए लेकर के आ पाएँ, ताकि जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो उनको फ़ायदा पहुँचे। और इसके लिए हमारे BSF के डॉक्टर्स, हमारे एयरफोर्स के डॉक्टर्स, हमारी महिला डॉक्टर्स वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर लोगों की बीमारियाँ जो हैं उनको जांच रहे हैं कि किसी को कौन कौन लोग किस किस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, और उसी के अनुसार हम उनको फ्री दवाई भी वितरण कर रहे हैं। इसमें हमारे एयरफोर्स शाम के साबिक सदर बशार उल असद का माजुली और वतन छोड़ने के बाद पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने पहले बयान में उन्होंने दावा किया कि वो मुल्क शाम नहीं छोड़ना चाहते थे। रूसी फौज ने उन्हें वहां से निकाल कर मास्को पहुंचा दिया। अपने फेसबुक पेज पर जारी किए गए बयान में बशार उल असद का कहना था कि 8 सितंबर को दमिश्क में बागियों के दाखिल होने के चंद घंटों बाद उन्होंने दारुल हुकूमत छोड़ दिया था। बशार उल असद ने दावा किया कि वो रूसी इत्तेहादियों के साथ मशावरत के बाद लताकिया में रूसी अड्डे पर पहुंचे थे, जहां से वो लड़ाई जारी रखना चाहते थे। बशार उल असद का कहना है कि जब ये अड्डा भी ड्रोन हमलों की जद में आया तो 8 दिसंबर की शब रूसियों ने उन्हें मास्को मुंतकिल कर दिया। ख्याल रहे कि लगभग 3 हफ्ता कबल शाम में बागियों ने बहुत तेजी से पेशकदमी करते हुए सिर्फ 11 दिन में मुल्क के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था और गुज़िश्ता इतवार को दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होकर 24 साल से हुकूमत करने वाले बशार उल असद का तख्ता उलट दिया था। बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही रूस चले गए थे, जहां उन्हें सियासी पनाह दी गई हैं। बशार उल असद का कहना है कि इन वाक़यात के दौरान मैंने किसी भी लम्हे ओहदा छोड़ने या पनाह लेने पर गौर नहीं किया। मेरा मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर श्रीधर बाबू के खिलाफ BRS की तहरीक मराद शिकनी की नोटिस। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत मुकन्नना में गलत मालूमात की फराहमी का इल्जाम। हरीश राव ने अडानी लिंक्स पर रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। असेंबली में बहस का किया मुतालबा। हरीश राव ने मुनाफिकत के लिए कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। BRS के अरकान असेंबली वो अरकान काउंसिल ऑटो में पहुंचे असेंबली। आदर्श नगर MLA क्वार्टर से असेंबली तक ऑटो में इन अरकान असेंबली और काउंसिल मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब करवाई मबजूल। तेलंगाना के आसिफाबाद में दर्जे हरारत 5.9 डिग्री दर्ज। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की शदीद लहर।
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दस्तूर पर बीजेपी के आइन को नाफिज करने की साजिश, एपी कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला का बयान। प्रियंका गांधी का वजीर आला योगी आदित्यनाथ को जवाब, कहा ये कोई कारनामा नहीं बल्कि है शर्म की बात। योगी ने प्रियंका गांधी पर उनके फलस्तीनी बैग पर किया था तंज। मुसलमानों के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव पर सुप्रीम कोर्ट का अलजियम की सरदनिश। और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार तमाम रियासतों में एक साथ सिविल कोड का निफाज, वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.